सब भैयान को राम राम। जय बाबा की। रामायुध अंकित गए शोभा वरन न जाए, और नव तुलसी का बंधते देख हर्ष घबराए। हनुमान जी ने जब देखा कि एक ऐसा भी महल है, ऐसा भी घर है जिसके द्वार पर, मुख द्वार पर, और भगवान राम के धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ है। रामायुध, राम जी के आयुध का चिन्ह बना हुआ है, और नवीन नए नए तुलसी के पौधे वहाँ लगे हुए हैं। तो मन में यह विचार करने लगे कि निश्चित रूप से ये कोई हरिदास का, भगवान का भक्ति होगा जो इसमें रहता है, क्योंकि तुलसी का पौधा और रामायुध के अंक तो यही बताते हैं यहाँ कोई सज्जन जरूर वास करते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका जो राक्षस राज रावण की, जहाँ राक्षसों के ही घर रहते हैं, और पूरी लंका राक्षसों का ही राज था, वहाँ सभी घर राक्षसों के थे। ऐसे में इस लंका में जहाँ पूरी तरह से राक्षसों का राज्य है, इसमें एक हरिभक्त का होना बड़ी अचंभे की बात है। ऐसा मन में हनुमान जी विचार ही कर रहे थे। मन महु तरक करे कपिल लागा, ताय समय विभीषण जागा। ऐसा मन में हनुमान जी विचार ही कर रहे थे कि इस लंका में हरि के भक्त यहाँ कैसे निवास करते होंगे। और उसी समय विभीषण जी जाग जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने बड़ी बुद्धि से काम लिया, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम है वो। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कोई इस रूप में मुझे देखेगा तो परेशानी में फंस जाऊंगा और मेरा मिशन मेरा अधूरा रह जाएगा, यानी मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। मैं माता किसी से खोज के लिए आया हूँ। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप रख लिया हनुमान जी के, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। राम राम तेई सुमरन कीना, हृदय हरस कभी सज्जन चीना। जैसे ही विभीषण जी उठे, उन्होंने राम 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 ऐसे कह के विभीषण जी उठे। तो हनुमान जी ने देखा कि अरे ये तो राम का स्मरण करने वाले हैं, कोई राम के ही भक्त हैं। जैसे ही विभीषण जी जागे और जागते ही राम का स्मरण करने लगे, राम 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 कह के उठे। तो हनुमान जी ने चूंकि ब्राह्मण का रूप रखा हुआ था, हनुमान जी ने जब देखा कि ये राम राम का स्मरण करके विभीषण जी उठे, तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे ये तो कोई राम भक्ति हैं, ठीक है ना। ऐसन हट कर हो पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। ऐसे में हनुमान जी ने ये विचार किया कि इनका मैं परिचय जरूर लूँगा, जानबूझ के हट करके भी इनसे पूछेंगे भैया आप कौन हैं। और क्योंकि साधु से होए न कारज हानि, राम भक्त हैं ये, इसलिए इनको किसी प्रकार से इनसे मुझे कोई खतरा तो है नहीं, कोई मेरा नुकसान तो होगा नहीं, इसलिए मैं हट कर इनसे परिचय जरूर पूछूंगा। विप्रूप धर बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठते आए। विप्रूप धर बचन सुनाए, और सुनत विभीषण उठते ही आए। चूँकि साधु के भेष में थे, ब्राह्मण के भेष में थे बाबा हमारे हनुमान जी, तो उन्होंने कही ओ भैया भैया हे तात सुनिए। तो जैसे विभीषण की तरफ उन्होंने कहा, तो जैसे विभीषण जी ने उनको हनुमान जी को ब्राह्मण के रूप में देखा और आवाज़ सुनी कि ये मुझे ही मतलब इंकित कर रहे हैं, मेरी तरफ ही इनका इशारा है, तो विभीषण जी उठकर वहाँ गए ब्राह्मण के रूप में आए हुए हनुमान जी के पास। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। और विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा और देखकर हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और आप क्यों यहाँ पधारे हैं। आप कृपा करके अपनी पूरा वृत्तांत बताइए, पूरी अपनी कहानी बताइए। तो कि तुम हरिदासन में होई, मोरे हृदय प्रीत अधि होई। मुझे तो लगता है कि तुम कोई भगवान के भक्त हो, हरि के ही भक्त हो। मोरे हृदय प्रीत अधि होई। विभीषण जी हनुमान जी को देखकर उनके अंदर से बड़ी प्रीति उमड़ रही थी, बड़ा प्रेम उनके अंदर से आ रहा था, क्योंकि हनुमान जी हरिभक्त हैं तो भक्त के चारों ओर एक ओरा बन जाता है। तो उस ओरे को विभीषण जी साफ साफ आभा चेहरे की
वो साफ साफ देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि ये कोई ना कोई हरि के भक्त हैं। ऐसे ही हनुमान जी ने जब विभीषण जी को देखा तो उनके भी चेहरे पर ओरा बना हुआ था और उस ओरे को हनुमान जी ने पहचाना और वो समझ गए कि अच्छे भक्त हैं, ये किसी हरि के राम जी के अच्छे भक्त हैं। कि तुम्हारे दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत ऐसी होई। तो विभीषण जी ने जब ऐसा कहा कि मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है आपके लिए, आप कोई राम के ही भक्त है, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोह करण बड़भागी, या आप ऐसा तो नहीं है स्वयं राम ही हो। देखिए विभीषण जी, देखिए हनुमान जी को ओरा को देखकर ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा तो नहीं है भगवान राम ही आ गए हो। मैं उनकी सेवा करता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है उनकी सेवा का, फिर भी कहीं भगवान ने कृपा करके ऐसी तो मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली है कि वो स्वयं ही मुझे यहाँ लंका में दर्शन देने चले आए हों। कि तुम राम दीन अनुरागी आए मोह करण बड़भागी, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा भाग्य बदलने के लिए मैं मुझे दर्शन देने के लिए भगवान राम स्वयं यहाँ आ गए हों। ये तुम राम दीन आयो मोह करण बड़भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गाम। हनुमान जी ने जब विभीषण जी के पास आए और विभीषण जी ने पूछा कि आप अपनी कथा बताइए, तो हनुमान जी ने सारी बात बता दी कि इस तरह से मैं राम का दूत हूँ, माता सीता को यहाँ रावण उठा लाया है, मैं उनकी खोज में यहाँ आया हूँ। सारा वृतांत उन्होंने हनुमान जी ने विभीषण जी को सुनाया। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण गाम। और जब भगवान राम की चर्चा होने लगी, भगवान राम के चरित्र की चर्चा होने लगी, तो ऐसे में दोनों ही भक्त विभीषण जी और हनुमान जी एक दूसरे को देखकर उनका अंग पुलकित होने लगे और प्रेम में भर गए, और दोनों की आंखों से प्रेम आंसू निकलने लगे। आनंद के, प्रेम के, भगवान के स्मरण के लिए उनके आंखों में आंसू आ गए, और हनुमान जी भी समझ गए कि ये सज्जन पुरुष आगे चल के मेरी जरूर मदद करेंगे। सुनाओ पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नहीं हो जीव चारी। जब हनुमान जी से विभीषण जी ने ये पूछा था कि आप अपनी कथा बताइए ब्राह्मण देवता, आप कैसे आए, और हनुमान जी ने पूरी कथा बता दी, तो हनुमान जी ने भी पूछा पलट के विभीषण जी से कि सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नहीं मऊ जीव बिचारी। तो विभीषण जी भी अपना हाल बताने लगे हनुमान जी को कि मैं तो भैया ऐसे रहता हूँ लंका में जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, चारों तरफ से घिरा हुआ, क्योंकि ये सब राक्षस राज की रावण की जो लंका है, सभी राक्षस यहाँ वास करते हैं, हरि भक्त कोई नहीं है यहाँ, और मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ। तात कबहु मोह जान अनाथा, करई कृपा भादु पुनाथा। क्या प्रभु राम कभी मुझे अनाथ समझकर ऐसी कृपा करेंगे कि मुझे वो स्वयं दर्शन देंगे? ऐसा विभीषण जी ने कहा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरा तो शरीर भी राक्षस का शरीर है, राक्षस कुल से हूँ मैं, हे हनुमान जी, मैं राक्षस कुल से हूँ, मेरा शरीर भी राक्षस का है। प्रीत न पद सरोज मन माही, ले मुझसे कोई साधन भी नहीं बनता है, लेकिन मेरे मन की जो प्रीत है, मेरे मन में राम बसे हैं। केवल एक ही मेरे पास साधन है कि मैं मन से श्री राम का भक्त हूँ। ऐसा विभीषण जी ने कहा। आगे का संवाद फिर हम आपको कल सुनाते हैं। जय श्री राम।